नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, वो हिस्सा जो कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का माहौल बताता है। सही। और अर्जुन के मन में जो चल रहा था, वो उथल पुथल, वो विषाद। बिल्कुल उसी पर। तो हमारा मकसद यही है कि इस शुरुआती संकट को समझे। मतलब युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, कौन आमने सामने था, और सबसे जरूरी, अर्जुन एकदम से इतने विचलित क्यों हो गए, है ना? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हस्तिनापुर से शुरू होती है। धृतराष्ट्र है और संजय से पूछ रहे हैं। हाँ, वो पूछते हैं कि भाई संजय बताओ, कुरुक्षेत्र की भूमि में जो मेरे और पांडु के पुत्र इकट्ठे हुए हैं युद्ध के लिए, उन्होंने क्या किया? तो संजय बताना शुरू करते हैं। बताते हैं कि राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, व्यूह रचना देखी, और वो गुरु द्रोण के पास गए। हाँ, और वहां जाकर पहले तो वो पांडव सेना के जो महारथी हैं उनका जिक्र करते हैं। भीम हैं, अर्जुन जैसे बड़े धनुर्धर हैं, और भी कई नाम गिनाते हैं। ठीक। और फिर काफी आत्मविश्वास से अपनी सेना के जो नायक हैं उनका वर्णन करते हैं। आप यानी द्रोण, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। हाँ, मतलब अपनी ताकत गिना रहे हैं। बिल्कुल। और कहते हैं कि भीष्म पितामह जिनकी रक्षा कर रहे हैं, वो सेना तो मतलब अपार है, अजय है। एक तरह से मनोबल बढ़ाने की कोशिश। इसके बाद माहौल एकदम बदलता है। युद्ध का शोर शुरू होता है। हाँ, पितामह भीष्म जो हैं वो जोर से गरजकर सिंह की तरह अपना शंख बजाते हैं। अच्छा। और बस उनके शंख बजाते ही कौरव सेना में शंख, नगाड़े, ढोल सब एक साथ बज उठते हैं। मतलब एक जबरदस्त कोलाहल मच जाता है। वाह, माहौल बन गया पूरा। बिल्कुल। लेकिन फिर पांडव पक्ष की बारी आती है, और वहां श्वेत घोड़ों वाला रथ है जिस पर श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। हाँ। श्री कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन अपना देवदत्त शंख। दिव्य शंख हैं ये सब। हाँ बिल्कुल। फिर भीम अपना पौंड्र्य नाम का बड़ा शंख बजाते हैं। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब अपने अपने शंख बजाते हैं। और यहाँ एक खास बात है ना, संजय जो बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि पांडवों की तरफ से जो ये शंख बजे, उनका जो मिला जुला शब्द था, जो गूंज थी, वो इतनी भयानक थी कि उसने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने धृतराष्ट्र के पक्ष वालों यानी कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। उनके दिल दहल गए। तो ये सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं थी, ये तो सीधा मनोबल पर चोट थी। एकदम सही, एक मनोवैज्ञानिक हमला था ये। अच्छा, तो इसी माहौल में जब लग रहा है कि बस अब बाण चलने ही वाले हैं, हाँ, तभी अर्जुन, जिनके रथ पर कपिध्वज है यानी हनुमान जी का चिन्ह है, वो अपना गांडीव धनुष उठाते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। वो देखना क्या चाहते थे? वो कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि यहाँ युद्ध की इच्छा से कौन कौन इकट्ठा हुए हैं, मुझे किन किन से लड़ना है। अच्छा। विशेष रूप से उन राजाओं को जो इस दुर्योधन का भला चाहते हैं, उसका साथ देने आए हैं। एक तरह से वो स्थिति का जायजा लेना चाहते थे कि सामने दुश्मन कौन है असल में। हाँ बिल्कुल। शायद उस कठोर सच्चाई का सामना करने की तैयारी कि लड़ना किससे है। तो कृष्ण रथ को ठीक भीष्म और द्रोण के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल, मुख्य योद्धाओं के सामने। हाँ, और कहते हैं, पार्थ देखो इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को। और फिर अर्जुन क्या देखते हैं? वो चीज उन्हें तोड़ देती है। बिल्कुल। वो दोनों सेनाओं में देखते हैं अपने ही लोगों को। ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सब अपने। और ये देखते ही अर्जुन का सारा धैर्य, सारा शौर्य जैसे गायब हो जाता है। वो कांप उठते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, इन स्वजनों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुंह सूखा जा रहा है, शरीर में कंपी हो रही है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, और हाथ से गांडीव गिर रहा है। हाँ, कहते हैं गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, मन भ्रमित है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। ये सिर्फ डर नहीं है जैसा आपने कहा, नहीं, ये गहरा विषाद है। हाँ, ये मोह और अपने कर्तव्य, अपने धर्म के बीच का एक भयानक द्वंद्व है जो शरीर पर असर दिखा रहा है। उनका मन पूरी तरह डूब जाता है। वो कहते हैं, हे केशव, मुझे कोई कल्याण नहीं दिख रहा अपने ही लोगों को मारकर। मुझे न जीत चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। बिल्कुल। वो तर्क देते हैं कि भाई जिनके लिए ये सब चाहा जाता है, राज्य, सुख, भोग, वही तो ये सब है। हाँ, वही तो सामने खड़े हैं अपनी जान और माल की परवाह किए बिना। सही। फिर अर्जुन कई तर्क देते हैं, एक के बाद एक। हाँ, वो कहते हैं कि मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार डालें, तीनों लोगों का राज्य मिले तो भी नहीं, फिर इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। हाँ, और फिर वो कहते हैं कि इन स्वजनों को, इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा।
अब यहाँ ये आतताइयो शब्द पर गौर करना चाहिए। हाँ, क्योंकि धर्मशास्त्र तो कहता है कि ऐसे लोग वध के योग्य हैं। हाँ, राज्य छीनने वाले, घर जलाने वाले आतताई होते हैं। पर अर्जुन के लिए ये परिभाषा यहाँ गौण हो जाती है। वो उनके स्वजन हैं। उनका मोह आड़े आ रहा है। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। और फिर वो कुल नाश के परिणामों की चिंता करते हैं कि कुल का नाश होगा तो सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, अधर्म फैल जाएगा। हाँ, अधर्म बढ़ेगा, कुल की स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। और उससे क्या होगा? उससे अर्जुन कहते हैं कुल और कुल का नाश करने वाले दोनों नरक में जाते हैं। पितरों का पतन हो जाता है क्योंकि उन्हें पिंडदान वगैरह नहीं मिलता। ये उस समय की सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं थीं, है ना? हाँ, ये बहुत गहरा सामाजिक और धार्मिक भय था उस युग का। तो अर्जुन सिर्फ भावुक होकर नहीं बोल रहे, वो उस समय की स्थापित मान्यताओं के आधार पर तर्क दे रहे हैं। और अंत में वो पूरी तरह टूट जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं हाय शोक, मतलब हाय, हम कितना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लालच में अपने ही लोगों को मारने चले हैं। इससे तो अच्छा है कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र, ये कौरव, शस्त्र लेकर मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को रण में मार डाले। वो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। उफ, कितनी गहरी निराशा है। बिल्कुल। और संजय बताते हैं, रणभूमि में शोक से इस तरह व्याकुल होकर अर्जुन बाण सहित अपना धनुष त्याग कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। तो ये है पहला अध्याय। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन का ये गहरा नैतिक और भावनात्मक संकट। हाँ, और ये अध्याय एक तरह से पूरी गीता की भूमिका तैयार करता है। ये दिखाता है कि महाभारत सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं है। सही कहा, ये मन के भीतर का युद्ध है। धर्म का, कर्तव्य का, मानवीय रिश्तों का, इन सब के बीच का संघर्ष है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है मेरे ख्याल से कि अर्जुन जिन तर्कों से जूझ रहे थे, परिवार, समाज, युद्ध के दूरगामी परिणाम, आज के समय में भी जब हम बड़े बड़े संघर्ष देखते हैं, उनके सामाजिक और मानवीय प्रभाव देखते हैं, तो अर्जुन की ये सदियों पुरानी चिंताएं आज भी कितनी प्रासंगिक लगती हैं, है ना? एकदम। और ये सवाल शायद पहला अध्याय हमारे सोचने के लिए छोड़ देता है।